माय प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप को आपके अपने YouTube चैनल विशाल स्टडी में। तो आज दोस्तों आपके बीच एक ऐसा सवाल लेकर आए हैं जो कि 92% लोग इस सवाल को गलत तरीके से सॉल्व करते हैं और इस सवाल में कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे दोस्तों? यहाँ पे आप देखिए, इसका जो आंसर आएगा दोस्तों, आप लोग कहेंगे कि इसका आंसर ये 20 से हम लोग 20 को काट देंगे तो इसका बहुत लोग दोस्तों आंसर कहेंगे कि सर जो है इसका आंसर 20 आएगा, क्योंकि एक का भाग हम लोग 20 में देंगे तो कितना बार जाएगा? 20 बार जाएगा। 92% लोग कहेंगे कि सर इसका जो आंसर है वो हमारा 20 आएगा, लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका आंसर 20 नहीं होगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि 20 भागे 1/20 गुणे 20 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि आपको इस प्रकार का सवाल दिख जाए तो आपको क्या करना है, चलिए आपको हम बताते हैं। पहले इस सवाल को मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 20 भागे 1/20 गुणे 20। ठीक है, अब इस सवाल को दोस्तों सॉल्व करने से पहले आपको इसका कुछ फार्मूला है, कुछ रूल है, वो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको यहाँ पे जानना होगा। जैसे कि इसका फार्मूला क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट? बोर्ड मास। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ब्रैकेट? ब्रैकेट हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ये देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, बी ब्रैकेट ओ, बोर्ड में आता है BOD, बोर्ड MAS, बोर्ड मास। ओ का मतलब होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट ऑफ। ऑफ को हम लोग हिंदी में का से दर्शाते हैं। ठीक है। डी का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड को हम लोग भाग कहते हैं। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़। और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो आपको बोर्ड मास का नियम नहीं याद है तो आप लोग अपने कॉपी में ये उतार कर बोर्ड मास का नियम याद कर लीजिए। अब चलिए इसी के नियम से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। 1/20। ये देखिए दोस्तों, बी का मतलब ब्रैकेट। यहाँ देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ब्रैकेट का संख्या हमारा यहाँ पे नहीं है। ओ का मतलब होता है ऑफ यानी कि का। यहाँ पे का भी संख्या मेरे प्यारे स्टूडेंट नहीं है। अब आते हैं यहाँ देखिए डी का मतलब डिवाइड। तो यहाँ देखिए दोस्तों डिवाइड यहाँ पे है, तो इस डिवाइड वाले संख्या को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या करना है आपको, चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। आपको चुटकियों में इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ देखिए हमारा ये 20 है, तो इस 20 को यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे भाग का संख्या है, तो आपको इस प्रकार का सवाल कभी भी दिख जाए तो इस भाग के संख्या को हम लोग पंचांतर करते हैं। यानी आप यहाँ पे समझिए, ये हमारा भाग का संख्या है, हम लोग इसे पंचांतर करेंगे तो यहाँ पे हमारा गुणा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। किसके रूप में होगा? गुणा के रूप में। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे गुणा। अब देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग गुणा के रूप में इसे कन्वर्ट करेंगे, इसकी आगे की संख्या हमारा चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये 1 जो है वह नीचे आ जाएगा और ये जो 20 जो है वह ऊपर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको हम दोबारा बताते हैं। इस 20 को हमने यहाँ पे नोट कर दिया, भाग के चिन्ह को चेंज करेंगे, गुणा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे गुणा के रूप में कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा संख्या ऊपर वाला जो है वह नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। जैसे कि 20/1 हो जाएगा। इसके आगे गुणा है तो गुणा लगाएंगे और इस 20 को यहाँ पे हम लोग नोट कर देंगे। ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको क्या करना है, 20 से 20 में गुणा करना है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे गुणा विधि से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये देखिए, 0 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। गुणा का चिन्ह लगेगा एक अंक पे। यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 के 2, 2 दूना के 4। यानी कि मेरे प्यारे स्टूडेंट इस सभी को हम जोड़ेंगे, यहाँ पे आएगा 0 0 ये 4। यानी कि हम लोग 20 का गुणा 20 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 400 प्राप्त होगा। गुणा का चिन्ह है, गुणा लगाएंगे और इस 20 को हम लोग नोट कर देंगे।
बटा का चिन्ह है, इसके पूरे के बटे में 1 यहाँ पे उतर जाएगा। ठीक है, अब देखिए 400 का गुणा हम लोग करेंगे 20 में। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग गुणा कर लेते हैं। 400 का करेंगे किस में करना है, 20 से। ठीक है, ये देखिए 0 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए 0 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, और 0 गुणा 4 में करेंगे तो यहाँ पे हमें 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 का गुणा 0 में करेंगे तो हमें यहाँ पे 0 प्राप्त होगा। 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 2 के 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 8। अब चलिए इन सभी को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0, इस 8 को यहाँ पे नोट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप देखिए हमारा हो जाएगा, जब आप 400 का गुणा 20 में करेंगे तो यहाँ पे आपको प्राप्त होगा 8000 बटा में 1। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब आप 1 का भाग 8000 में देंगे तो यहाँ पे आपको 8000 प्राप्त होगा। यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, न कि इसका 92% लोग कहेंगे कि इसका राइट आंसर हमारे ये 20 है, तो इसका राइट आंसर 20 नहीं आएगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आप देखिए यहाँ पे है जो 8000 निकल कर आया है। ठीक है, अब चलिए आपको हम दोस्तों एक सवाल और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दोस्तों संख्या को नोट कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे संख्या हो जाएगा 40 भागे 1/20 गुणे 20। ठीक है, तो ये देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 40 को जेम करते हो यहाँ पे दोस्तों हम लोग नोट कर देंगे। राइट, भाग का चिन्ह गुणा के रूप में लिखेंगे, नीचे वाला संख्या ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला संख्या नीचे आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 20 बटा में 1, गुणा का चिन्ह इस 20 को यहाँ पे हम लोग नोट कर देंगे। अब देखिए क्या करना है, 40 में 20 का गुणा करेंगे या 20 का 40 में गुणा करेंगे, आपका आंसर वही प्राप्त होगा। चलिए गुणा करते हैं, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 0, और यहाँ पे 4 दूना के 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 800। 40 का गुणा 20 में कितना प्राप्त हुआ है दोस्तों, 800। गुणा चिन्ह गुणा लगाएंगे और इस 20 को हम लोग नोट कर लेंगे, बटे में 1 है, 1 को नोट कर लेंगे। ठीक है, अब 800 का गुणा कितना में करना है, 20 में करना है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पे गुणा भी समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0 0 0, गुणा का चिन्ह ये देखिए 0 हो जाएगा 0, और यहाँ पे 2 का गुणा 8 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 8 16, यहाँ पे 16 प्राप्त होगा। इन सभी को जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए आप 0 0 0, ये 16, यानी कि दोस्तों जब हम लोग यहाँ पे देखिए 800 का गुणा 20 में करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे 16000 हमें प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 16000। तो यही दोस्तों जो है आपका राइट आंसर आ गया, क्योंकि दोस्तों 1 का भाग 16000 में देंगे तो हमें 16000 ही प्राप्त होगा। तो यही दोस्तों जो है आपका राइट आंसर आ गया। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको एक हम होमवर्क देते हैं HW, वो लोग सॉल्व कर कर मेरे कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर जरूर से बताइएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 40 भागे 1/40 गुणे 40। इसका दोस्तों आप लोग आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।